गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एंटी-सीसीपी टेस्ट। एएसई को एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड टेस्ट बोला जाता है। इसी के बारे में बात करेंगे, क्या है, किस बीमारी को पता कराने के लिए कराया जाता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसके बढ़ने का क्या मतलब है, कैसे कराया जाता है और कितने में कराया जाता है। ये जो 4-5 इससे संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एंटी-सीसीपी टेस्ट का फुल फॉर्म हो गया एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड टेस्ट, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को पता करने के लिए कराया जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब शरीर में ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें जॉइंट्स अफेक्ट होती है। हैंड की स्मॉल जॉइंट्स, उसके बाद फिर पैरों में ऑलमोस्ट सारी जॉइंट अफेक्टेड होती है। ये एक तरह की ऐसी बीमारी जिसमें शरीर के खुद के सेल्स को मारने लगते हैं। तो अर्थराइटिस अलग अलग तरह की हो सकती है। तो उनमें से रूमेटॉइड अर्थराइटिस है कि नहीं वो पता करने के लिए एंटी-सीसीपी टेस्ट कराया जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस पता करने के लिए एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग आरएफ टेस्ट बोलते हैं या आरए फैक्टर टेस्ट बोलते हैं, वो भी कराया जाता है। लेकिन ये जो एंटी-सीसीपी टेस्ट है ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। मतलब अगर किसी का एंटी-सीसीपी बढ़ा हुआ है तो उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, या यूँ कहूँ कि 97% से ज़्यादा संभावना है। तो एंटी-सीसीपी बढ़ना मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है, ऐसा माना जा सकता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात पता चलती है एंटी-सीसीपी टेस्ट से, अगर किसी का एंटी-सीसीपी बढ़ा है मतलब बीमारी ज़्यादा सीरियस है और ज़्यादा सीवियर है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें समझनी है। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जानना है कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सारे पेशेंट में नहीं बढ़ा हुआ मिलता। मतलब जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट उसमें 50 से लेके 75% केसेस में बढ़ने की संभावना रहती है। मतलब एंटी-सीसीपी टेस्ट निगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं है। फिर भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की संभावना है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, किसी का बढ़ा हुआ मिलता है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की प्रबल संभावना रहती है। अब अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि ये कितना होना चाहिए या पॉजिटिव हम कब बोलेंगे, तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है। मतलब 20 से कम है तो नॉर्मल है, निगेटिव है। निगेटिव मतलब नॉर्मल है, लेकिन अगर बढ़ा हुआ है 20 से ज़्यादा है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा, ज़्यादातर चांस है कि होगा। कुछ केसेस में दूसरी भी बीमारियां हो सकती हैं, वो बहुत ही रेयर, मतलब 3% चांस है। और ये वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, जैसे किसी को 100 है तो बीमारी सीरियस है, सीवियर है, 200 हो गई तो और बीमारी ज़्यादा सीरियस है। तो ये सीरियसनेस के बारे में भी बताती है। और ये जांच की बात करें तो ये ब्लड टेस्ट है, खून से होता है, सीरम से होता है। आपको लैब में जांच करानी है, कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई फास्टिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लैब में पहुंचोगे तभी हो जाएगी। प्राइस की बात करें तो ये 1000 रुपये के आसपास टेस्ट होता है। मतलब 900 से लेके 1000 रुपये के बीच में होगा। 100-150 का अंतर पड़ता है अलग अलग सिटी लैब के हिसाब से। तो ये एंटी-सीसीपी टेस्ट है जो कि ही स्पेसिफिक टेस्ट बोल सकते हैं, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कराया जाता है। अब जैसे किसी को अर्थराइटिस है, गठिया की संभावना है, लग रही है, मतलब पैर में उनके अर्थराइटिस लग रही है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए हुआ है, उसके लिए ये टेस्ट कराया जाता है। तो जब भी एंटी-सीसीपी टेस्ट कराया जाएगा तो साथ में जो आरएफ टेस्ट होता है, आरए फैक्टर टेस्ट है, वो भी कराया जाता है। उसके अलावा ईएसआर की जांच होती है, सीआरपी की जांच है, हो सकता है एक्सरे कराया जाए, लक्षण है, ये सारी चीज़ें मिला के फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डायग्नोसिस बनती है। अकेले इस टेस्ट के बेसिस पे डायग्नोसिस नहीं बनती। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस को पहचानने में और उसकी सीवियरिटी को असेस करने में हेल्पफुल होता है। बढ़ने का कारण मैंने बता दिया कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बढ़ता है, लेकिन दो और बीमारियां हैं जिसमें बढ़ सकता है। एक लूपस है और एक जोग्रेन सिंड्रोम। ये दो बीमारियां हैं जिसमें ये एंटी-सीसीपी बढ़ सकता है, लेकिन वो बहुत कम संभावना है उसकी, 3% से भी कम संभावना है। तो मतलब अगर एंटी-सीसीपी बढ़ा हुआ है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जांच है जिसके बारे में जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो मैंने बताने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच।